नहीं रहे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन। वायुसेना ने की रावत के निधन की पुष्टि। तमिलनाडु के कुन्नूर में सीडीएस का हेलीकॉप्टर क्रैश। जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 14 लोग थे सवार। हेलीकॉप्टर में सवार सीडीएस जनरल बिपिन रावत, पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों का निधन। हादसे में घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज जारी। कुन्नूर हादसे में एमपी का लाल भी शहीद। सीडीएस रावत के साथ हेलीकॉप्टर में सवार थे सीहोर के रहने वाले जवान जितेंद्र कुमार। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर देश में शोक की लहर। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर जताया शोक। कहा, देश ने खो दिया सच्चा और बहादुर सपूत। सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। रावत को बताया एक बेमिसाल योद्धा। सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर जताया शोक। लिखा, इस समय पूरा देश गमगीन। इस कठिन समय में हम सब एक दूसरे का संबल बने। सीडीएस बिपिन रावत के ससुराल शहडोल में पसरा मातम। सुहागपुर की रहने वाली थी जनरल की पत्नी मधुलिका रावत। हादसे के बाद सदमे में पत्नी मधुलिका रावत का परिवार। कुन्नूर में घटनास्थल पर पहुंचकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने लिया हालत का जायजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को दी हादसे की जानकारी। कल बयान दे सकते हैं रक्षा मंत्री। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर जाकर परिवार वालों से भी मुलाकात। सीडीएस बिपिन रावत की मौत के बाद सीसीएस की अहम बैठक। पीएम मोदी ने गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और वित्त मंत्री के साथ की बैठक। एनएसए डोभाल भी रहे मौजूद। तमिलनाडु से कल दिल्ली लाया जाएगा सीडीएस का पार्थिव शरीर। सभी 13 लोगों को दिल्ली में दी जाएगी श्रद्धांजलि। सीडीएस रावत के घर पर गम का माहौल। केन बेतवा परियोजना को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। 176 किलोमीटर की लिंक कैनाल के जरिए जोड़ी जाएंगी दोनों नदियां। 8 साल में बनकर होगी तैयार। बुंदेलखंड में खत्म होगी पानी की समस्या। मध्य प्रदेश में उपद्रवियों पर लगाम लगाने के लिए नया कानून लाने जा रही है शिवराज सरकार। लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान के निवारण एवं नुकसान की वसूली विधेयक लाने का सरकार ने किया फैसला। एमपी में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से ही की जाएगी वसूली। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, सरकार लाएगी कानून। कांग्रेस ने बताया विपक्ष की आवाज दबाने की चाल। भोपाल और इंदौर में अगले 1-2 दिन में लागू किया जा सकता है पुलिस कमिश्नर सिस्टम। राज्य शासन ने फाइनल किया अधिसूचना का ड्राफ्ट। सीएम शिवराज सिंह की मंजूरी मिलते ही कर दिया जाएगा लागू। सीएम शिवराज सिंह 13 दिसंबर को जाएंगे यूपी के वाराणसी। पीएम मोदी की बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली बैठक में होंगे शामिल। राज्यों के नवाचार और विकास के कामों का होगा प्रेजेंटेशन। छत्तीसगढ़ में महंगा होगा सिटी बसों का सफर। भूपेश कैबिनेट में सिटी बसों का किराया बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी। अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षकों के लिए स्थानीय होने की शर्त भी होगी खत्म। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार की तैयारियों पर कमलनाथ ने पूछा सवाल। ट्वीट कर लिखा, संदेश वाचन से काम नहीं चलेगा, जनता को दे तैयारियों की जानकारी। कोरोना और ओमिक्रॉन से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार तैयार। सीएम शिवराज ने दिया बयान। कहा, संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के लिए उठाए जा रहे जरूरी कदम। अधिक से अधिक टेस्टिंग हो रही है और प्रदेश में चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन का महाअभियान। मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन में लंबित मामलों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज ने जताई नाराजगी। समाधान ऑनलाइन की समीक्षा में मुख्यमंत्री ने निराकरण कराने के दिए निर्देश। 10 जनवरी को सभी कलेक्टरों से मांगी गई रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने लापरवाही पर 16 अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। साथ ही कहा कि शिकायतों को बिना निराकरण बंद नहीं किया जाएगा। पुलिस परिवारों की मांगों पर विचार करने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का किया ऐलान। सीएम ने कहा, पुलिस परिवारों की सभी समस्याओं पर दिया जाएगा ध्यान। एडीजी हिमांशु गुप्ता करेंगे कमेटी की अध्यक्षता। वीडी शर्मा ने की खजुराहो में फ्लाइट कनेक्टिविटी की मांग। कहा, खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज, फ्लाइट कनेक्टिविटी न होने से टूरिज्म प्रभावित हो रहा। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर भोपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में धारा 144 लागू। बिना इजाजत राजनीतिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली पर रोक। बारात में आतिशबाजी पर भी प्रतिबंध। सभी लोगों को जमा करने होंगे लाइसेंसी हथियार।
नीमच में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। मनासा पुलिस ने 4000 लीटर लहान किया नष्ट। 16 लीटर अवैध शराब के साथ 4 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में योग को खेल के रूप में शिक्षा के पाठ्यक्रम में किया जाएगा शामिल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए गठित टास्क फोर्स में सीएम शिवराज ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर की चर्चा। देश में 24 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कोई भी नया केस नहीं, लेकिन कोरोना संक्रमण के करीब 8,500 नए मामले, 195 लोगों की मौत। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच छत्तीसगढ़ में नहीं बंद होंगे स्कूल। शिक्षा मंत्री का बयान, कहा प्रदेश में ओमिक्रॉन का ज्यादा असर नहीं, सुधर रहे हैं कोरोना के हालात। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच उच्च शिक्षा विभाग का फैसला, सभी कॉलेजों में एग्जाम होंगे ऑफलाइन। परीक्षा के दौरान गाइडलाइंस का पालन करने के दिए निर्देश। भोपाल में प्राइवेट सरकारी स्कूलों में 80% बच्चों के पेरेंट्स ने लगवाए दोनों डोज। राजधानी में 3,87,713 है स्टूडेंट्स। मध्य प्रदेश में कोरोना के 16 नए मामले आए सामने। भोपाल में 6 नए केस, इंदौर में 8 मरीज तो जबलपुर में 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश में स्वस्थ होकर घर लौटे 13 मरीज। छत्तीसगढ़ के 11 जिलों से सामने आए कोरोना के 27 नए मामले। रायपुर में 5 तो बलौदा, रायगढ़, कोरबा और मुंगेली में 3 नए मामले दर्ज। प्रदेश में कोरोना से 33 मरीज हुए रिकवर। भोपाल में विदेश से लौटे 2 लोग कोरोना पॉजिटिव, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। दुर्ग में विदेशों से लौटे 53 यात्रियों को ट्रेस नहीं कर पा रहा प्रशासन। सीएम शिवराज सिंह ने मंत्रियों को अपने गृह जिलों के साथ ही प्रभार वाले जिलों की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा करने के दिए निर्देश। सीएम ने कहा, सरकार नहीं चाहती फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति बने। मध्य प्रदेश में आज फिर चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन का महाअभियान। अभियान के तहत सेंटर से लेकर घर घर पहुंचकर लगाई जा रही है वैक्सीन। मध्य प्रदेश में चल रहे वैक्सीनेशन अभियान का मकसद प्रदेश में है 100% वैक्सीनेशन। एमपी में शिवराज सरकार ने संपूर्ण 100% वैक्सीनेशन के लिए रखा 25 दिसंबर तक का लक्ष्य। बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में बिना मास्क के पहुंचे पदाधिकारी। कार्य समिति के सदस्य श्याम सुंदर शर्मा ने बिना मास्क पहने सदस्य को लगाई फटकार। छतरपुर में बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष ने निकाली रैली। बगैर मास्क के नजर आए बीजेपी कार्यकर्ता। कोविड गाइडलाइन का जमकर किया उल्लंघन। ग्वालियर में बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने किया विरोध। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 के खिलाफ खोला मोर्चा। केंद्रीय विद्युत मंत्री, पीएम और सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। बलौदा बाजार में वैक्सीनेशन में लापरवाही आई सामने। जिले में एक दिन में रखा गया है 1 लाख वैक्सीनेशन का लक्ष्य, लेकिन कई सेंटरों पर नहीं पहुंचे कर्मचारी। रतलाम में कोरोना के लिए वेरिएंट को लेकर प्रशासन अलर्ट। शहर में तेज की गई वैक्सीनेशन की रफ्तार। राजस्थान से आने जाने वालों के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी। अशोकनगर के कृषि उपज मंडी में तुलाई में गड़बड़ी आई सामने। नाराज व्यापारियों और किसानों ने किया हंगामा। पुलिस और नापतौल के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जांच जारी। भोपाल की हमीदिया घटना से सीख लेते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जारी किया आदेश। कलेक्टर ने सीएमएचओ को फायर सेफ्टी का ऑडिट 10 दिन में करने के दिए निर्देश। ऑडिट नहीं कराए जाने पर हॉस्पिटल संचालकों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। छतरपुर के चंदला से बीजेपी विधायक पर साले और उसकी पत्नी ने लगाए प्रताड़ना के आरोप। शिकायत पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। सूरजपुर में बदहाली का जीवन जीने पर मजबूर पंडो जनजाति। बिरसापारा गांव में न पानी, न बिजली, न स्कूल और न सड़क और न ही कोई अस्पताल। उज्जैन में माफिया, मिलावटखोरों और गुंडे बदमाशों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई। आमीन उर्फ काला का अवैध निर्माण किया गया ध्वस्त। बेगम बाग स्थित अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बलरामपुर में माध्यमिक कन्या विद्यालय के प्रधान पाठक निलंबित। स्कूल में क्लास के समय गहरी नींद में सोने का लगा आरोप। अभिभावकों ने अधिकारियों से की शिकायत। बिलासपुर में कार की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत। शादी समारोह में काम कर लौट रहे थे बाइक सवार। उसलापुर ओवरब्रिज में हुआ हादसा।
रीवा के मऊगंज थाना क्षेत्र में गांव के ही एक युवक ने घर में घुसकर नाबालिग से किया दुष्कर्म। पीड़ित युवती संजय गांधी अस्पताल में भर्ती। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में एयरफोर्स कर्मी के साथ 96,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी। क्रेडिट कार्ड एक्टिव कराने के नाम पर खाते से निकाले पैसे। विदिशा में बिजली कटौती से परेशान किसानों ने किया प्रदर्शन। शमशाबाद विदिशा मार्ग पर लगाया चक्का जाम। सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली नहीं मिलने का आरोप। बड़वानी में रिश्वत लेते सरकारी कॉलेज का प्रिंसिपल गिरफ्तार। पौधों का बिल पास करने के नाम पर मांगी थी घूस। फोन रिकॉर्डिंग के आधार पर लोकायुक्त ने की कार्रवाई। मंदसौर में पर्याप्त मात्रा में खाद न मिलने से किसान परेशान। दिन भर भटकने के बावजूद नहीं मिल पा रही खाद। एमपी एग्रो ने स्वीकारी खाद की कमी होने की बात। शाहजहांपुर के मुरादाबाद में बड़ा हादसा। तलैया में नहाने के दौरान डूबने से 2 मासूमों की मौत। बच्चियों की मौत की खबर से गांव में पसरा मातम। मंदसौर में बिना परमिट और फिटनेस दौड़ रहे ऑटो रिक्शा पर आरटीओ की सख्त कार्रवाई। चेकिंग के दौरान 50 से ज्यादा रिक्शा जब्त। बिलासपुर के चकरभाटा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल की ड्यूटी के दौरान मौत। तबीयत बिगड़ने के चलते अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ा। मंदसौर के एक दुकानदार ने पुलिस को लौटाए 16,000 रुपए के भरा पर्स। युवक ने जल्दबाजी में सड़क पर गिरा दिया था पर्स। पुलिस ने युवक को ढूंढकर लौटाया सामान। इंदौर के स्वच्छता मॉडल की देश भर में चर्चा। इंदौर के सफाई मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे देश के दूसरे शहर ईटानगर के मेयर ने देखा गार्बेज मैनेजमेंट। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से नहीं हुआ एक भी हिंदू का पलायन।